ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, पैक पॉप ट्यूटोरियल। ये करना कैसे, ये कैसे किया जाए हैं, आज मैं आपको ये काम करना सिखाऊंगा। अच्छा, वैसे एक बात बताता हूँ कि चेस्ट जो है ना, ये मेरा सबसे ख़राब पार्ट है। जो बाकी मेरे पार्ट्स हैं ना, उनके अंदर सबसे ख़राब मेरा जो है वो है वो चेस्ट है मेरा। तो ये मैं चेस्ट कैसे हिला लेता हूँ, तो ये मैं आपको हिलाना सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि चेस्ट हिलाने के लिए चेस्ट के नोटिसेबल मसल्स होना सबसे पहले ज़रूरी है। नोटिसेबल मसल्स होने के लिए पहले तो थोड़ा सा आपको आपका बॉडी फैट थोड़ा सा होना जिस्म में ज़रूरी है। बिल्कुल आप चिजल्ड हैं तो आप बिल्कुल ही फैट नहीं है, बिल्कुल यानी कि श्रेडेड आपकी बॉडी है, तो फिर आपको तो बहुत टाइम लगेगा उतने बड़े चेस्ट करने में। यानी मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बिगिनर जो ना 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स कर भी नहीं पाता है, ठीक है ना, बिल्कुल जो बिगिनर है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि आपको थोड़े से चेस्ट मसल्स चाहिए। एटलीस्ट जो आपके अभी चेस्ट हैं उसके अंदर मसल मास के ज़रिए आपने 3 इंचेस तो बढ़ाने हैं हर सूरत चेस्ट को। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका चेस्ट क्या है। एटलीस्ट 42-43 इंचेस का होना चाहिए आपका चेस्ट, ये एटलीस्ट बोल रहा हूँ। तो 40 इंचेस का तो हर सूरत में होना चाहिए, ये पतले दुबले लोगों की बात हो रही। तो उससे कम में जो है ना आप ये कोशिश ना करें तो बेहतर है। उसके बाद आपकी जो चेस्ट की स्ट्रेंथ है एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट आप बेंच प्रेस कर सकें। मतलब ये है कि अगर आपका 80 kg वेट है तो एटलीस्ट आप 120 kg बेंच प्रेस कर सकें। जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 120 kg बेंच प्रेस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। और आप 1.5 साल की ट्रेनिंग से आराम से कर सकते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग कर लें तो तकरीबन ज़्यादातर लोग कर सकते हैं 120 kg बेंच प्रेस, ठीक है ना। या जो भी आपकी बॉडी का 1.5 है, मैं 80 kg वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 80 kg वाला जो है वो जिसकी बग़ैर ट्रेनिंग के और बग़ैर मोटापे के 80 kg उसकी वो है, तो 20 kg बॉडी फैट, 20% बॉडी फैट के अंदर जो 80 kg का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, ठीक है ना। जो भी आपका वेट है उसका 1.5% आपको बेंच प्रेस करने के काबिल होना चाहिए, ठीक है ना। या 30-40 जो है स्लो एंड कंट्रोल पुशअप्स करने के काबिल आपको होना चाहिए, 30-40, ठीक है ना। इसमें सिर्फ बिल्कुल सूखे सड़े हुए जो लोग हैं ना बेचारे, बिल्कुल स्किनी, वो लोग जो है ना उनको एक्सेप्शन है, बाकी सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। आपका 12-14% बॉडी फैट है और आप 30 से 40 स्लो एंड कंट्रोल यूँ आराम से नीचे गए, फिर पूरा स्क्वीज़ करके ऊपर आए, आप कर सकते हैं। तो आप जो है एलिजिबल हैं कि हाँ जी, अब आप स्टार्ट करें ट्रेन करना अपने आप को पैक पॉप के लिए, ठीक है ना। इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाता है। तो उसके अब मैं आपको पैक पॉप का एक तरीका सिखाता हूँ कि आपने क्या करना है कि अपने हाथ को ना इधर ले जाके किसी चीज़ को पकड़ लेना है, ठीक है ना। और जैसे मैंने यहाँ पर अपने हाथ से इस विंडो को पकड़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, बिल और सिर्फ ढीला छोड़ देना अपने हाथ, यानी कि इस विंडो को तो मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन बाकी मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा। उसके बाद आपने फ्लाई करने की कोशिश करनी, यानी हाथ को उधर पुश करने की कोशिश करनी, लेकिन विंडो को पकड़ा हुआ है आपने, तो आपका हाथ उधर जा नहीं सकता। तो क्या हुआ, ये आपका मसल यूँ इस तरीके से उठेगा, ठीक है ना। आपने एक चीज़ को पकड़ लिया इधर और अपने हाथ से पहले उधर फोर्स लगाई पीछे की तरफ, तो आपका जो है मसल डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने अंदर की तरफ फोर्स लगानी है, ठीक है ना। इससे आपका जो चेस्ट है ये पॉप करेगा। इस तरीके से आपने 50 दफ़ा करना है एक हाथ से, फिर दूसरी जगह पकड़ना है, उस हाथ से भी 50 दफ़ा ऐसे ही करना है। तो रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करें। मेरा ख्याल है कि तीसरे चौथे दिन तक, नहीं तो हफ्ते के अंदर आप पैक पॉप करने के काबिल हो जाएंगे।